नमस्ते दोस्तों। आज हम सेकंड ग्रेड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं रियल एनालिसिस से वो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आज उतने कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आप देख सकते हैं इनमें सब में डेट लिखी हुई है कि कौन से साल के पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। एवरी क्वाजी सीक्वेंस इज अ बाउंडेड. Every convergent sequence is a bounded. The sequence 2n minus 7 upon 3n plus 2 for all n belongs to natural number converges to 2 by 3. Every bounded sequence has at least 2 limit points. तो इसमें आंसर क्या होगा। तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं। देखिए एवरी क्वाजी सीक्वेंस इज अ बाउंडेड, ये बिल्कुल सही है। और हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी बाउंडेड होती है। और ये जो सीक्वेंस है 2n minus 7 upon 3n plus 2 for all n belongs to natural number कन्वर्जेस टू 2/3, ये कन्वर्ज हो रही है आपकी 2/3 पे, ये भी सही है। लेकिन एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट्स, ये इसके अंदर गलत है। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो डी जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। आप इसमें सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि जैसे ए एन जो है 2n minus 7 upon 3n प्लस 2 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2/3। तो nth टर्म की वैल्यू 2n minus 7 upon 3n plus 2 हो जाएगी। तो लिमिट जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालेंगे a की पावर a n इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 minus 7 by n upon 3 plus 2 by n इज इक्वल्स टू 2/3। तो इसमें डी जो उत्तर है वो सही नहीं है, क्योंकि ये वाला जो है वो बिल्कुल सही है। इसकी वैल्यू 2/3 आ रही है अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रख के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर हम देखें, इसमें आपको एक सीरीज़ दे रखी है। सीरीज़ के अंदर फॉर ऑल n बिलोंग्स फ्रॉम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है लिमिट, और ये है 1 + 1 upon n की पावर n। तो ये जो है ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है या इनफाइनेटली ऑसिलेटरी है या नन ऑफ दीज है। तो इसके अंदर देखिए ये ए आंसर होगा इसका। ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी, डाइवर्जेंट। ठीक है, ये जो सीरीज़ है आपकी 1 + 1 upon n की पावर n, ये आपकी एक डाइवर्जेंट सीरीज़ मानी जाएगी। यानी कि अपसारी जो सीरीज़ है वो मानी जाएगी, क्योंकि अगर आप un को 0 के इक्वल रखेंगे, अगर इसको आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी un को 0 रखते हैं तो क्या होता है आपका, यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 upon n की पावर n है इक्वल्स टू e आएगा, और इस तरह से ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। नेक्स्ट है, अगर आपके पास एक सेट दे रखा है 1 upon n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये जो है ये आपकी एक ओपन बट बाउंडेड होगी। ये जो सीरीज़ है वो आपकी ओपन होगी बट बाउंडेड सीरीज़ होगी। और या फिर नाइदर ओपन नॉर क्लोज बट बाउंडेड होगी, या फिर क्लोज एंड बाउंडेड होगी या अनबाउंडेड होगी। तो देखिए आपके पास 1 upon n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो ये जो है आपके पास एक ना तो ओपन सीरीज है और ना ही नॉर अ क्लोज बट बाउंडेड, नाइदर अ ओपन नॉर अ क्लोज, बट ये क्या है, एक बाउंडेड सीरीज सेट है आपका। ठीक है, ये आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि 1 upon n जो है आप इसको 1, 1/2, 1/3 इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/n जो होगा वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, 1/n आपका लेस देन 1 है, जहाँ n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो है एक तरह से बाउंडेड है। ठीक है, ना तो ये ओपन है ना ही ये क्लोज है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 से लेकर इन्फिनिटी 1 upon n + 1 की पावर p, ये जो सीरीज़ है आपकी ये डाइवर्जेंट है। कब होगी, इफ फेस में पूछा है, जहाँ n जो है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आपको दे रखा है, तो कब होगी ये डाइवर्जेंट सीरीज़। तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो बी जो होगा, इसमें ऑप्शन है बी इज़ ग्रेटर देन 1, बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, और ये ऑप्शन है। तो आपकी जो है ये जो डाइवर्जेंट होगी ये पी इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 पे होगी। ठीक है, ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट है पी लेस देन इक्वल्स टू 1 पे। क्यों, क्योंकि देखिए आप अगर हम देखें समीशन जो है n इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 1 upon n + 1 की पावर p है। तो अगर हम तुलना करें इसमें तो un जो है आपका 1 upon n + 1 की पावर p है। तो 1 upon np, अगर आप इसमें से n की पावर p कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 1 upon n की पावर p। ठीक है, अगर आपने इसको
अब आपको पता है 1/n की पावर p है वो vn की इक्वल अगर हम लिख दें तो ये सीरीज़ अभिसारी होगी। अगर ये सीरीज़ जो है आपकी अभिसारी होगी यानी कि कन्वर्जेंट होगी अगर p ग्रेटर देन 0 है। अगर p ग्रेटर देन 0 है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो ये डाइवर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी या फिर ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 है कि अगर आपके पास सीरीज दे रखी साइन एक्स प्लस 1/3 साइन 3x प्लस 1/5 साइन 5x प्लस से लेकर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन इंटरवल, तो ये जो सीरीज़ है आपकी वो कब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। तो कब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, तो ये जो सीरीज़ है आपकी एक्चुअली में कब ये कन्वर्जेंट होगी, तो इसका आंसर π/4 से π/2 आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, ये सीरीज़ जो है आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जन जो है π/4 और π/2 पे होगी। कौन सी सीरीज़ है, साइन एक्स प्लस 1/3 साइन 3x प्लस 1/5 साइन 5x एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। क्वेश्चन है कि 1 - 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p माइनस 1/4 की पावर p से लेकर -1 की पावर n-1 1/n की पावर p, ये जो सीरीज़ है इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये सीरीज़ जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। जो ये सीरीज़ है आपकी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट कब होगी, जब p जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। तो p जब भी ग्रेटर देन 1 होता है तब सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। जब p ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगी और लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो सीरीज़ आपकी ये दे रखी है 1 - 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p माइनस 1/4 की पावर p से लेके अप टू -1 की पावर n-1/1/n की पावर p। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। आपको बताया है कि ग्रेटर देन 1 पे सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। समेशन ऑफ 1/n की पावर p प्लस 1 n की पावर q x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये जो सीक्वेंस है ये यूनिफॉर्मली जो है कन्वर्जेंट होगी। ये जो सीक्वेंस है ये आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। कब होगी, तो ये जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ये p इज़ ग्रेटर देन 1 पे होगी। ठीक है, ये कन्वर्जेंट कब हो रही है, p इज़ ग्रेटर देन 1 पे। कौन सी सीरीज़ है, समेशन ऑफ 1/n की पावर p प्लस n की पावर q x स्क्वायर। तो आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ये जो है आपके पास दोनों के n की पावर p से ग्रेटर हैं और जब हम इनको इनको रिवर्स कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है ये लेस देन इक्वल्स टू 1/n की पावर p से आ जाएगा ये जो फंक्शन है। उसके बाद 1/n की पावर p जो होगी वो आपकी अभिसारी हो जाएगी यानी कि कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 1³ प्लस 1 की पावर क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब अपॉन 2, इन सब के सॉल्यूशन है। आप सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। हम इनके आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। 1 की पावर क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब प्लस 3 की पावर क्यूब अपॉन 3, ये इस तरह से अप टू आपकी जो n टर्म्स है वो इक्वल है। किसके इक्वल होगी, तो ये आपकी जो है आपकी n+1 n+2 3 n+5 अपॉन 48 इसकी इक्वल होगी। क्यूब वाली सीरीज़ है 1 की पावर क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब अपॉन 2, फिर 1 की पावर क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब प्लस 3 की पावर क्यूब अपॉन 3, इस तरह से। तो ये जो सीरीज़ आएगी आपका, इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ये ही होगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, ये जो सेट है आपका 1/3 4/11 3/8 8/21 इज, इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो आपका 2/5 हो जाएगा। लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट 1/3 4/11 3/8 8/21, इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट इज 2/5। जो इस सेट का लिमिट पॉइंट है वो आपका 2/5 हो जाएगा। लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट इज 2/5।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आप एस जो है आपके पास, इसको हमने एस मान लिया, ठीक है। 1/3 4/11 3/8 8/21, तो UN जो है होता है आपका 2n/5n+1 हो जाएगा। तो UN जो है एस को बिलोंग करेगा, ये आपका एस को बिलोंग करता है, और ये आपका जो है एन जो है यहाँ नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो जब हम लिमिट लगाएंगे इसमें और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 2/5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये सीरीज दे रखी है समेशन n(x) e⁻⁻ (nx²) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो इसके अंदर आपका क्या होगा, ये सीरीज़ क्या होगी, आपको बताना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, या फिर ये कन्वर्जेंट होगी, या फिर ये नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, या फिर ये डाइवर्जेंट होगी। तो ये कौन सी सीरीज़ होगी, तो देखिए ये वाली जो सीरीज़ है आपकी सीरीज़ थी समेशन ऑफ nx e⁻⁻ (nx²), तो ये जो सीरीज़ आपकी नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज़ है। ये नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज़ है, यानी एक समान अभिसारी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन है, अगर A एंड B आर, यहाँ नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज है इसके अंदर, इफ A एंड B आर द नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट्स ऑफ R एंड A प्लस B, और B आपको दे रखा है x + y वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, और A - B आपको दे रखा है x - y वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो ये जो होगा इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सुप्रीमम ऑफ A + B इज सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B, सुप्रीमम ऑफ A - B इज टू सुप्रीमम ऑफ A सुप्रीमम ऑफ B। तो यही इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि इन्फीरियर ऑफ A + B इज टू इन्फीरियर ऑफ A इंफीरियर ऑफ B, और ये इंफीरियर ऑफ A - B इज इंफीरियर ऑफ A - सुपीरियर ऑफ B। ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, पहला भी सही है, लेकिन सुपीरियर ऑफ A - B और सुपीरियर ऑफ A - सुपीरियर ऑफ B ये स्टेटमेंट इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं हम। 12th क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ नॉट टू यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, ठीक है। पॉइंट ऑफ नॉट टू यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीरीज वो है समेशन ऑफ nx/1 + n²x², जहाँ x जो है आपका 1 और 0 के बीच का है, तो में लाई करता है, तो इसका आंसर आपका जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ नॉट यानी कि एक समान अभिसारी जो नहीं है होने का जो बिंदु है, पॉइंट ऑफ नॉट टू यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, वो आपका जो है इसमें 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए fn जो है आपका, अगर हम इसको fn(x) ले फंक्शन को nx/1 + n²x², तो जब हम लिमिट इसमें लगाएंगे तो लिमिट जो है n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब हम करेंगे तो 0 लेंगे एक तो, और 1/2 लेंगे, जहाँ x जो है जब 1/n के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर x 1/n के इक्वल हो गया तो वो जो है आपका 0 हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू, और अगर x = 1/n हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1/2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए तो आंसर यहाँ 0 आएगा, क्योंकि एक समान अभिसारी नहीं होने वाला बिंदु है ये, ठीक है। यदि an, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, an 1/n क्लोज इंटरवल 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है का समुच्चय है, तो यहाँ पर आपको देखना है इज एन इनफाइनाइट क्लोज सेट। अगर ये एक इनफाइनाइट क्लोज सेट है, देन यूनियन ऑफ an/n = 1 से लेकर इन्फिनिटी इज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर आपका an 1/n 1 दे रखा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट क्लोज सेट, देन यूनियन ऑफ an आपके पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 1, ठीक है। ये इनफाइनाइट क्लोज सेट आपको दे रखा है, तो जो इसका यूनियन अगर हम निकालेंगे nth an का, जहाँ n जो है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो वो इसका सेट का जो है वो आ जाएगा आपका 0 1 फिर क्लोज इंटरवल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या कह रहा है, 3/1 फैक्टोरियल + 5/3 फैक्टोरियल + 7/5 फैक्टोरियल + 9/7 फैक्टोरियल
इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल है आपको ये बताना है। तो ये जो है 3e माइनस ई की पावर -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा इसका फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब सम ऑफ सीरीज आप निकालेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है आपको बताना है। एन ऑर्डर्ड फील्ड इज एन इनफाइनाइट फील्ड। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। द सेट ऑफ रियल नंबर इज एन आर्किमीडियन फील्ड। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एन आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। तो देखिए इसके अंदर जो करेक्ट है वो है एन ऑर्डर्ड फील्ड इज एन इनफाइनाइट फील्ड। यस, ये करेक्ट है। एक ऑर्डर्ड फील्ड जो होती है इनफाइनाइट फील्ड होती है। और जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं इज़ नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होते। ठीक है, और जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं वो एक आर्किमीडियन फील्ड होते हैं। बिल्कुल एक सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो आर्किमीडियन फील्ड होते हैं, लेकिन जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होते हैं वो नॉट एन आर्किमीडियन ऑर्डर फील्ड। ये अब आपको इसमें से ही पता लग रहा है कि इनमें से एक तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है ही, तो वो जो है नॉट एन आर्किमीडियन ऑर्डर फील्ड, वो आर्किमीडियन ऑर्डर फील्ड नहीं होते। ये चीज़ गलत है कोई भी रैशनल नंबर की अगर हम बात करें उनके सेट की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या कह रहा है। इफ एप्सिलॉन एन विथ क्लोज इंटरवल 1/n से 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन फॉर ऑल यूनियन एप्सिलॉन एन n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी करेक्ट स्टेटमेंट विल बी। तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी कि ये क्लोज सेट है, ये ओपन सेट है, या फिर ये इट्स अ लिमिट पॉइंट विल बी 0 या इट्स अ लिमिट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऑब्वियसली पता लग रहा है कि इसका जो है लिमिट पॉइंट जो है विल बी 0। इसका लिमिट पॉइंट अगर आप निकालेंगे तो वो 0 आएगा। किसका? 1/n 1 क्लोज इंटरवल फॉर ऑल जहाँ n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, और ये n जो है यहाँ 1 से लेकर इन्फिनिटी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। कोई भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। इफ़ सीक्वेंस इज सीक्वेंस आपको दे रखी है xn, देन x2n विल बी इट्स सबसीक्वेंस। तो x2n इसकी एक सबसीक्वेंस है। इफ सीक्वेंस इज xn देन x2n - 1 विल बी इट्स सबसीक्वेंस। इफ xn इज इक्वल्स टू, जो सीक्वेंस आपको दे रखी है वो 0 1 2 3 4 से लेकर सो ऑन तक है। ठीक है, तो और yn आपको 0 2 0 2 विल बी इट्स सबसीक्वेंस दे रखी है। और एक xn जो है वो आपकी एक सीक्वेंस है और xn का स्क्वायर है वो भी एक उसकी सबसीक्वेंट है। तो देखिए इनमें से आपको इनकरेक्ट बताना है। तो ये भी सही है, xn 2n - 1 ये भी इसकी सबसीक्वेंस है। अगर xn एक सीक्वेंस है x2n - 1 इसकी सबसीक्वेंस है। अगर एक सीक्वेंस xn है और x2n विल बी सबसीक्वेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो ये दे रखा है xn 0 1 2 3 4, ठीक है, ये और yn जो आपको सीक्वेंस दे रखी है 0 2 0 2 विल बी इट्स सबसीक्वेंट, ये इसकी एक सबसीक्वेंट बिल्कुल नहीं है। तो यही उत्तर इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें इसमें बताना था। और xn और xn स्क्वायर उसकी एक सबसीक्वेंस है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है कि अगर फॉर अ सीरीज 1 - 2x + 3x स्क्वायर - 4x क्यूब, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, डाइवर्जेंट फॉर x लेस देन -1 ओनली, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट फॉर मॉड ऑफ x लेस देन 1 ओनली, इन्फिनिटली ऑसिलेटरी फॉर x इज ग्रेटर देन 1 ओनली, या ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से हमें बताना है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर ऑल ऑफ दीज जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको सीरीज जो दे रखी है वो है 1 - 2x + 3x स्क्वायर - 4x क्यूब प्लस सो ऑन, ये बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट जो हो जाएगा 5x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट है, बिल्कुल है। x लेस देन -1 पे ये डाइवर्जेंट आएगी ये सीरीज, और मॉड ऑफ x लेस देन 1 पे ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी होगी, और इन्फाइनेटली ऑसिलेटरी पर x इज ग्रेटर देन 1 ये भी होगी 1 ओनली। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आते हैं। अगर आपको एक बाउंडेड सीक्वेंस दे रखी है, कन्वर्जेंट और ऑसिलेटरी, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी, वो डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी होगी या ऑलवेज कन्वर्जेंट होगी या ऑलवेज डाइवर्जेंट होगी। तो देखिए जो बाउंडेड सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट और ऑसिलेटरी होगी, कन्वर्जेंट भी होगी और ऑसिलेटरी भी होगी। यहाँ बाउंडेड सीक्वेंस की बात कही गई है। नेक्स्ट है एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स प्लस वन का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स प्लस वन की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्ज हो रही है किस पे, तो ये डाइवर्ज किस किस पॉइंट पे होगी, तो ये सीरीज़ जो है आपकी डाइवर्ज होगी फॉर नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किसी भी रियल वैल्यू पे ये सीरीज़ डाइवर्ज होगी। ठीक है, किसी भी रियल वैल्यू पे डाइवर्ज नहीं होगी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपको 21th क्वेश्चन पे आते हैं हम, अगर सीरीज समीशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन स्क्वायर इज, तो इसके अंदर आपकी ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है, क्या है। तो ये जो सीक्वेंस है आपकी वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, ये जो सीरीज़ है आपकी वो 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर माइनस एन स्क्वायर, ये कन्वर्जेंट सीरीज़ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द सीरीज इनफाइनाइट सीरीज, एक आपको इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल से लेकर इन्फिनिटी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो सम ऑफ सीरीज, इसका सम जो है आपका वो आ जाएगा 2e। ठीक है, इसका सम क्या आ जाएगा 2e, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी लिख सकते हैं एन स्क्वायर और ये एन फैक्टोरियल आप इसको लिख सकते हैं। फिर आपको पता है इसको हम एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, एन से एन कैंसिल आउट हो रहा है। देन आप इसको जब इसको जब हम और एलिब्रेट करेंगे तो इससे पहले वाली जो टर्म है आपकी वो एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल आएगी। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं तो 1 अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल, इससे पहले वाला टर्म 1 अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल और प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल आएगी, क्योंकि इससे पहले वाली जो टर्म थी वो कैंसिल आउट हो गई थी। और फिर 1 अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल जो है समीशन ऑफ एन 1 से लेकर इन्फिनिटी 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल रहेगी। तो इसकी वैल्यू ई होती है और इसकी भी वैल्यू हम ई लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका 2e होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन में आपका आंसर जो है 2e हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो टर्म दे रखी है सीरीज़ की वो है 1 क्यूब अपॉन, जो nth टर्म है इस सीरीज़ की 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 विल बी। तो इसकी जो nth टर्म जो होगी वो आपकी हो जाएगी 2n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, nth टर्म जो इस सीरीज़ की आपको जो दे रखी है, ये जो सीरीज़ है 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5। तो इसकी जो nth टर्म होगी इस सीरीज़ की वो 2n स्क्वायर माइनस 1 आएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 1 इसकी वो आएगी nth टर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन सीरीज़ का। तो जो सीरीज़ है 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3 4 स्क्वायर प्लस 1, इस सीरीज़ के अंदर आपको बताना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, क्या है, ऑसिलेटरी है। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ये जो आपको सीरीज़ दिख रही है, जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, अगर एक सीरीज़ है हुज nth टर्म इज़ e की पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स इज़। अगर आपको ये सीरीज़ दे रखी है जिसकी nth टर्म जो है, अगर इस सीरीज़ की nth टर्म की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी, e की पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स। तो वो जो होगी आपकी वो कन्वर्जेंट होगी एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 पे, और डाइवर्जेंट होगी एक्स इज़ लेस देन 0। अगर एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, अगर एक्स इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0 होता है तो ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको क्या कह रहा है,
सीरीज़ जो आपको दे रखी है समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n x की पावर n इज़ अ डाइवर्जेंट इफ। ये जो सीरीज़ है आपको समेशन n 1 से लेकर इन्फिनिटी है और n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n x की पावर n है, ये जो डाइवर्जेंट होगी किस पॉइंट पे, x इज़ लेस देन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, इस पे ये जो सीरीज़ है आपकी, ये सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी। ठीक है, सीरीज़ आपकी क्या है, n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल x की पावर n। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन 4 पे आपकी डाइवर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। इसमें डी एल्मर्ट्स अपसारी होगी, डी एल्मर्ट्स श्रेणी का अपसारी सीरीज़ है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आते हैं। अगर 2 माइनस 3 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 4 स्क्वायर से लेकर ये जो सीरीज़ है आपकी, ये सीरीज़ आपकी कंडीशनल कन्वर्जेंट होगी। ये जो सीरीज़ है आपकी वो क्या हो जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी। ठीक है, कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपने सीरीज़ देखी होगी 2 माइनस 3 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 4 स्क्वायर, एक टर्म जो लेस होके उसका स्क्वायर बन रहा है। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका कह रहा है कि अगर फॉर सेट एस वेयर एक्स बिलोंग एक्स इज 0 लेस देन, एक्स जो है आपका वो 1 और 0 के बीच में है। ठीक है, और एक्स जो है एक तरह का रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक क्यू रैशनल नंबर दे रखा है, देन द ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो ये इन्फीमम ऑफ एस इज़ 0, यहाँ पर जो इन्फीमम होगा अगर हम एस का इन्फीमम निकालेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगर 14 अपॉन 1 क्यूब प्लस 24 अपॉन 2 क्यूब, ये सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, 34 अपॉन 3 क्यूब, इस तरह से अगर ये सीरीज़ है तो जैसे ही 2018 की एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के, तो 14 अपॉन 1 क्यूब प्लस 24 अपॉन 2 क्यूब प्लस 34 अपॉन 3 क्यूब, ये जो सीरीज़ है आपकी ये एक तरह की कन्वर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्योंकि ये नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे हम आते हैं। द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द सीरीज़, इस सीरीज़ के लिए ट्रू स्टेटमेंट बताना है। समेशन ऑफ n 1 से लेकर इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन n डॉट 3 की पावर n इज़, ये जो है आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी यहाँ पर, जहाँ x इज़ लेस देन 3 होगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कह रहा है कि एक सीरीज़ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब कन्वर्जेस टू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इन द इंटरवल। जो ये सीरीज़ है आपकी वो कन्वर्ज हो रही है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 पे इन द इंटरवल, इस किस इंटरवल में, तो ये जो इंटरवल हो जाएगा वो आपका आ जाएगा -1। एक्स जो है आपका 1 और -1 के बीच में आएगा ओनली। ठीक है, एक्स जो है आपका वो 1 और -1 के बीच में आएगा इसके अंदर, इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, ये तभी कन्वर्जेंस, ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज होगी 1 माइनस एक्स की पावर -1 पे, किस इंटरवल पे, जब एक्स आपका -1 और 1 के बीच में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर द सीक्वेंस डिफाइंड by the recurrence relation bn is equals to 2bn minus 1 plus 1 with the initial condition b1 is equals to 7 is, जो explicit formula हो जाएगा इस sequence का डिफाइंड होगी by the recurrence relation। आपको ये वाली recurrence relation दे रखी bn is equals to 2bn minus 1 plus 1 with the initial condition b1 is equals to 7। तो ये जो होगा आपका bn is equals to 2n plus 2 minus 1। ठीक है, 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 1, ये जो है कंडीशन इसकी इनिशियल होगी। अगर एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हम देखें, सीक्वेंस डिफाइंड बाय द रिकरेंस रिलेशन बी एन इज इक्वल्स टू 2bn माइनस 1 प्लस 1 विद इनिशियल कंडीशन इज b इक्वल्स टू 7 इज। ठीक है, समझ में आ गया, इसका आंसर आपका b हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 33।